स्टूडेंट्स, मैं विज्ञान वाजपेयी न्यूक्लियस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो कल आपके यहाँ बारिश हुई थी? बिल्कुल हुई होगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि बारिश हुई थी। जायज़ सी बात है कि पास्ट, सिंपल पास्ट हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो अब बारिश हुई थी, तो आप लोग मुझे कमेंट में करके बताएंगे यस और नो, हुई थी या नहीं हुई थी, ठीक है। तो जो एक्शंस ऑलरेडी हो चुके थे उनको हम लोगों ने क्या बोला था कि वो पास्ट टेंस में आएंगे। अब बात आज हम लोग करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो ऐसे एक्शंस जो पास्ट में भी होंगे बट कंटिन्यू भी होंगे। तो ऐसी क्या चीज है जो पास्ट में भी है और कंटिन्यू में है? तो हम अपने आज इसके सेशन में पास्ट कंटिन्यूअस के यूजेस, स्ट्रक्चर्स और कैसे आइडेंटिफाई करें, ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। चलिए ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन की बात करते हैं। जब हम लोग कोई भी टॉपिक पढ़ रहे होते हैं तो वो क्या है, कैसे है, क्यों है और कैसे पहचानते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, पहला क्वेश्चन हमारे लिए यही होता है। तो आज हम आपके लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में डेफिनेशंस या पूरा सेशन लेके आए हैं, जिससे हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो हैं और जो सीबीएसई बोर्ड के हैं यानी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये सेशन, दोनों बच्चों के लिए, दोनों मीडियम्स के लिए सेशन हमारा हेल्पफुल रहे। तो बात करते हैं डेफिनेशन की। तो द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस डिस्क्राइब्स एन एक्शन और इवेंट्स दैट वर ऑनगोइंग एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। यानी एक्शन पास्ट में तो होगा पर कंटिन्यू भी होगा, और उसकी खासियत क्या होगी, उसका जो उसकी विशेषता है, उसमें कैसे पहचाने कि यही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो बताया गया है द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस डिस्क्राइब्स, यानी कि बताता है, एक्शंस और इवेंट्स दैट वर ऑनगोइंग एट अ स्पेसिफिक टाइम। स्पेसिफिक टाइम क्या है? कोई पॉइंट आउट किया गया हुआ टाइम जो है वो बिल्कुल क्लियर है, चिन्हित है। जैसे यह उन कार्यों को दर्शाता है जो भूतकाल में किसी निश्चित समय पर जारी थे। सर्टेन, स्पेसिफिक, पॉइंट आउट है, बिल्कुल कंफर्म। ओके, एग्जाम्पल, आई वॉज रीडिंग अ बुक एट 8 PM। मैं एक बुक, किताब, पुस्तक को 8 बजे पढ़ रहा था। तो बेटा जो टाइम दिया गया है वो स्पेसिफिक दिया गया है, पॉइंट आउट कर दिया गया है, क्लियर कर दिया गया है कि इतने बजे मैं ये काम कर रहा था। और जब मैं ये काम कर रहा था, क्योंकि मैं अभी बोल रहा हूं, दैट्स मीन ये प्रेजेंट की बात हो रही है और पॉसिबिलिटी तो है नहीं जो कि फ्यूचर की बात करे। तो यानी वो काम पास्ट में भी हुआ है और कॉन्टिन्यू भी था, यानी कि ये कौन सा हो गया? पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर्स की। तो देयर आर 3 टाइप्स। कौन कौन से? अफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। तो अगर हम अफर्मेटिव स्ट्रक्चर्स की बात करें तो अफर्मेटिव जो स्ट्रक्चर हमारा हो जाता है वो सब्जेक्ट प्लस was, वर प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पर B4 को हम B1 प्लस ING भी लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे आप अफर्मेटिव बोल रहे हैं, बिल्कुल पॉजिटिव, यानी कि सिंपल, सेम थिंग है, तो कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। पॉजिटिव एंड अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, जिसमें किसी भी तरीके का नॉट,
या कोई भी क्वेश्चन यानी इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेशन नहीं है, वही हमारा पॉजिटिव है, जो कि हम पिछले कई प्रीवियस लेक्चर से आपको बताते चले आ रहे हैं। और आप प्रीवियस लेक्चर देख भी सकते हैं अगर आपको किसी भी तरीके का कंफ्यूजन होता है तो। बात करते हैं सब्जेक्ट पहले आया तो सी, बॉज या वर। अब सर इसमें तो बॉज का ही यूज किया गया है, वर का यूज हम लोग कहां करेंगे? ओके, व्हेन वी हैव सिंगुलर सब्जेक्ट, जब हमारे सेंटेंस में स्टेटमेंट में सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम बॉज का यूज करेंगे। किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में बेटा? बॉज का, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम किसका यूज करेंगे? वर का यूज करेंगे। ओके, नाउ नेगेटिव। तो नेगेटिव में क्या है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, मैंने आपको पहले से ही बता रखा है कि आप सिंपल सेंटेंस के जो सिंपल हमारा पॉजिटिव स्ट्रक्चर है उसको कंक्रीट तरीके से लर्न कर लीजिए और आफ्टर हेल्पिंग वर्ब क्या करिए? नॉट को प्लेस कर दीजिए। तो वही सेम फॉर्मूला क्या इसमें अप्लाई करें? बताइए, आप सोच के बताइए। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो उसी फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करते हैं। सब्जेक्ट प्लस बॉज एंड वर प्लस क्या है? नॉट को प्लेस करना है। क्यों प्लेस करना है? क्योंकि स्ट्रक्चर जो हमारा है वो निगेटिव है और विदाउट नॉट जो है वो निगेटिव कैसे बनेगा? बगैर नॉट के तो निगेटिव बनेगा नहीं, क्योंकि हमें नहीं जैसे शब्द का यूज तो करना ही पड़ेगा। प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। सो स्ट्रक्चर दे वर नॉट प्लेइंग, तो यहां पे तो सर वर यूज हो गया, कोई बात नहीं है, वर यूज हो गया। तो अभी अभी हम अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे वॉज सिंगुलर के साथ एंड वर प्लूरल के साथ। इट मीन्स द दे जो सब्जेक्ट हमारा है वो प्लूरल है, अगर हिंदी में बोले तो बहुवचन है। जब प्लूरल और सिंगुलर क्या? सिंगुलर यानी ओनली स्पेसिफिक, कोई वन पर्सन। ओके, और प्लूरल क्या है? मोर देन वन। मान लो वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6, कोई भी नंबर हो सकता है। मोर देन वन प्लूरल, लेस देन नहीं बोल सकते, एक तो होगा ही। ठीक, ओके। नेक्स्ट, आस्किंग क्वेश्चंस इंटेरोगेटिव। जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा इंटेरोगेशन होगी, क्लियर थिंग है। तो जब कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो कैसा सेंटेंस हो जाएगा? इंटेरोगेटिव हो जाएगा। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सच सच कमेंट में लीव करके जाइए। टेल मी वन थिंग, क्या आपने कभी कोई ऐसी गलती की है जिससे आपकी पढ़ाई पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा हो उस क्लास में? सभी आप 6 में हो, 5th में हो, 9th में हो, 10th में, 11th 12th में, जो भी देख रहे हैं, ठीक है, बता के जाइएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर यहां। सो स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर क्या है? वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ING। ओ प्रो टिप लेके आया हूं आज आपके लिए, प्रो टिप। अल्ट्रा प्रो, मैक्स प्रो, सारे नाम सुनेंगे ना, उसी से आज हम लेके आए हैं आपके लिए प्रो टिप। प्रो टिप क्या काम कर रही है? ऑलवेज पुट द हेल्पिंग वर्ब was and were बिफोर द सब्जेक्ट इन अ क्वेश्चन। तो ये प्रो टिप इसी सेंटेंस के लिए नहीं है, आप इस प्रो टिप का यूज क्या कर सकते हैं? सभी सेंटेंस में अप्लाई कर सकते हैं और सभी सेंटेंस में इसका यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? चलिए, सवाल पूछते समय वॉज एंड वर को कर्ता
यानी कि जो हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो कर्ता को समझ रहे होंगे, यानी कि सब्जेक्ट से पहले लगाएं। तो ये बात मैं आपको पहले से ही बता चुका हूं बेटा, क्या कि जब भी आप इंटरोगेटिव सेंटेंस को फॉर्म करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस आ जाएगी। तो वही रूल इसमें है, प्रो टिप लेके आया था आज, सेम थिंग। सो एग्जाम्पल, अब बॉज या बर में से कोई एक ही चीज तो आएगी, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा बेटा हमारा सब्जेक्ट। कौन डिसाइड करेगा? सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि सर इसमें बॉज यूज करें या बर का यूज करें। चलिए देखते हैं, ही हमारा सब्जेक्ट है तो हमने क्या यूज किया? बॉज। बॉज, ही, सब्जेक्ट, B1, वर्क, आईएनजी फॉर्म, स्टरडे। अच्छा स्टरडे पास्ट की बात है ना, तो पास्ट इंडिकेटर्स, आप चले जाइए सिंपल पास्ट के वीडियो को वॉच करिए और उसमें इंडिकेटर्स को मैंने मेंशन किया है। तो वॉज ही वर्किंग स्टरडे, क्या वह कल काम कर रहा था? WH क्वेश्चंस, WH वर्ड प्लस वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ING, यानी there are two types of interrogative. I also told you in previous lectures. सर कौन कौन से? याद दिला दो जरा, याद दिलाऊं? याद आया? नहीं आया? चलो ठीक है, अब मेरा काम तो है आपको पढ़ाना, आपको याद दिलाना, आपका रिवीजन कराना। चलिए, there are two types of interrogative. First one is yes or no and second one WH, जो कि आप देख पा रहे होंगे। अगर इसका आंसर निकाले, was he working, क्या वह काम कर रहा था? यस या नो? यस, ओके। एग्जाम्पल, व्हाट वर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे थे? अब तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, रीजन देना पड़ेगा। चलिए इसको बता देता हूं ये कैसे आ गया। पहला WH वर्ड, यहां पे व्हाट भी हो सकता था, वेयर भी हो सकता था, व्हेन भी हो सकता था, एंड हेल्पिंग वर्ब यू, प्लूरल सब्जेक्ट, बर का यूज कर लिया, सब्जेक्ट यानी अभी मेन वर्ब डूइंग, सब्जेक्ट है यू आ गया, एंड मेन वर्ब डूइंग, एंड ऑब्जेक्ट अभी हमारे पास सेंटेंस में नहीं है। सो प्रो टिप आपने सीखी। प्रो टिप क्या थी? जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, इंटरोगेशन करे, तो आप क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस ले आएंगे। नेक्स्ट, चूजिंग वॉज और वर। अरे सर कब से पढ़ा रहे हैं, बॉज एंड वर स्ट्रक्चर्स में भी बता दिया, यहाँ पे भी बता रहे हैं कि बॉज और वर का यूज कब करना है। कोई बात नहीं, इसको क्या करना है, आपके माइंड में डालना है, वो सेट कर देना है, जो कि कभी भूलना नहीं है। सब्जेक्ट एग्रीमेंट, इसी से रिलेटेड एक टॉपिक आपने सुना होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो अब भाई जब तक आपका सब्जेक्ट वर्ब से एग्री नहीं करेगा तब तक वो सेंटेंस सही नहीं हो सकता है। चलिए देखते हैं, लेट्स सी। आई, ही, सी, इट, सिंगुलर नेम बॉज, इन सभी के साथ आपका किसका यूज करना है? बॉज का यूज करना है। आपको किस टेंस में यूज करना है बताइएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करना है। एक बार फिर से देख लीजिए, जब आपका सब्जेक्ट आई, ही, सी, इट आता है तो आप, या कोई सिंगुलर नेम आता है तो आप किसका यूज करेंगे? बॉज का। इसी कंडीशन में अगर यू, बी, दे, कोई भी प्लूरल नेम अगर आपके सेंटेंस में आता है,
सब्जेक्ट बनकर, तो आप किसका यूज करेंगे? वर हेल्पिंग वर्ब का। नोट दिया है? कौन सा? अरे 2000 का चलना बंद हो गया, कोई बात नहीं, 500 का देता हूं। देखिए नोट, यू, यहां पे यू तुम्हारे लिए नहीं बोला जा रहा है, यू सब्जेक्ट में बोला जा रहा है। यू ऑलवेज टेक्स वर, यू जहां पर भी यूज होगा हमेशा क्या, कौन सी वर्ब, कौन से हेल्पिंग वर्ब लेगा? वर को लेगा। पास्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहा हूं, ठीक है। वेदर सिंगुलर और प्लूरल, चाहे वो सिंगुलर की बात कर रहा हो एक पर्सन की, चाहे यू 10 लोगों की बात कर रहा हो प्लूरल की, वहां पर भी यू वर ही कंसीडर करेगा, वर हेल्पिंग वर्ब का ही यूज करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यू के साथ। ओके, नेक्स्ट कीवर्ड्स टू आइडेंटिफाई। मैं आपके लिए हर लेक्चर में हर टेंस के लिए कीवर्ड्स जरूर लाता हूं, और इन कीवर्ड्स से आप क्या कर सकते हैं? इजीली सेंटेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कीवर्ड्स आपके गैप फिलिंग में बहुत ज्यादा मदद देने वाले हैं। ये कीवर्ड्स आपको एरर एंड करेक्शन जैसे टॉपिक में, जो कि बोल्ड का हॉट टॉपिक रहता है, उसमें बहुत ज्यादा मदद देने वाले हैं। कैसे मदद देंगे इस पे बात कर लेते हैं। मान लो किसी की नब्ज पकड़नी हो ना, क्या करते हैं? किसी की नब्ज पकड़ना जानते हो? अगर मान लो तुम्हें किसी को, अपने एनिमी को क्या करना है? डिफीट देना है, तो उसकी नब्ज पकड़ो, ठीक है। अब वो अपने आप से परेशान होगा, नब्ज जानते होंगे, ऐसी चीज ही होती है। सो कीवर्ड्स लाया हूं, यानी सेंटेंस की नब्ज पकड़ा दो। व्हाइल, व्हेन, ऑल डे। क्या करूं सर इनका? व्हाइल का मतलब जब, व्हेन का मतलब कब, ऑल डे का मतलब पूरा दिन। ये क्या बता रहा हूं? इनसे क्या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पहचान लेंगे? बिल्कुल इन्हीं से तो पहचानना है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। आइए देखते हैं। बोला यूज्ड फॉर टू कॉन्टिन्यूअस एक्शंस हैपनिंग टुगेदर। अब अगर व्हाइल कहीं पर यूज हो रहा है तो आप एक चीज समझ जाइए कि वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शंस हैं, और ऐसे एक्शंस हैं यूज फॉर टू कॉन्टिन्यूअस एक्शंस हैपनिंग टुगेदर, जो दो एक्शन एक साथ हो रहे हैं। समझ में आ रही मेरी बात? मैं क्या बोल रहा हूं? यूज फॉर टू कॉन्टिन्यूअस एक्शंस हैपनिंग टुगेदर, यानी व्हाइल ऐसी जगह पर यूज होगा जहां पर दो कॉन्टिन्यूअस एक्शन जो है एक साथ यूज हो रहे हैं। ऐसे केस में आप व्हाइल का यूज करेंगे, और ऐसे केस में जब आप व्हाइल का यूज करेंगे तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, आप पहचान लेंगे कि ये टेंस कौन सा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो ये व्हाइल जो है आपको दो तरीके से मदद करेगा। मान लेता हूं एग्जाम्पल के लिए कि आपको किसी भी एग्जाम में वर्ब फिलिंग करनी है। आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि इस स्टेटमेंट में दो एक्शन जो है, अभी मैं आगे एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा इसका, इस स्टेटमेंट में जो दो एक्शन हैं वो एक साथ हो रहे हैं, और आपके ऑप्शन में लिखा है व्हेन, हाउ, वेयर एंड व्हाइल। तो बिल्कुल बगैर हेजिटेट हुए, बगैर कुछ सोचे हुए, निसंकोच आप व्हाइल को टिक कर दीजिए, फिल कर दीजिए। ओके, सो व्हेन, यूज व्हेन अ शॉर्ट एक्शन इंटरप्ट्स अ लॉन्ग वन। जब कोई भी शॉर्ट एक्शन जो है वो किसी लॉन्ग वन को इंटरप्ट करे, इंटरप्ट बीच में आके दखल देना, दखल अंदाजी करे। कैसे? अभी आपको एग्जांपल से बताता हूं। ऑल डे, एम्फेसाइज, एम्फेसाइज कर रहा है,
द ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी इन द पास्ट टेंस। ड्यूरेशन, जब भी कोई एम्फेसाइज करे वर्ड ड्यूरेशन को तो समझ जाइए कि वो पास्ट कंटिन्यूअस है। इंटरप्टेड एक्शंस, अभी बात हुई थी, इंटरप्ट कौन कर रहा था, कौन सा ऐसा एक्शन था जो इंटरप्ट कर रहा था, नहीं याद रहा, देखिए कौन था, व्हेन, इंटरप्टेड एक्शंस। बहुत ही बीच में आके दखल अंदाजी कर रहा है। एक्शन इंटरप्शन, यूज पास्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर द लॉन्गर एक्शन एंड पास्ट सिंपल फॉर द इंटरप्शन। यानी जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस आप यूज करेंगे वो लॉन्गर एक्शन के लिए यूज करेंगे, ओके। और उसके बाद जब आप यूज करेंगे वो दूसरा सेंटेंस आपका क्या होना चाहिए, सिंपल पास्ट होना चाहिए। अब आपके लिए यहाँ पे भी एरर एंड करेक्शन एंड वर्ब फिलिंग और सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। ये पॉइंट देखिए कैसे। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई वर्ब नहीं थी और यहाँ पर भी ये वर्ब नहीं थी। आपको क्या बोला गया कि दोनों जो भी ब्लैंक्स थे इसमें वर्ब फिल करना है, ठीक। अब आपने क्या करना है, सेंटेंस को रीड किया, आई डैश वॉचिंग टीवी व्हेन द फोन। अब देखिए वॉचिंग टीवी यानी मैं क्या कर रहा हूं, टीवी, अभी मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं पास्ट की बात ही नहीं कर रहा हूं। मान लो मैं टीवी देख रहा हूं और जब क्या हुआ, फोन, अब अभी नहीं पता है आगे रिंग होगा क्या होगा, ठीक। अब ये जब, अब कॉमन सेंस आप सोचिए थोड़ा सा, यानी जब आप टीवी देख रहे हैं, ठीक है ना, और फोन बजा तो यही तो निकलेगा कि जब मैं टीवी देख रहा था तो फोन बजा, कि जब फोन बजा तब मैं टीवी देख रहा था। तो देखिए आई वॉज वॉचिंग टीवी यानी मैं क्या कर रहा था, टीवी देख रहा था, व्हेन द फोन रैंग यानी वॉच टीवी, जब आप टीवी वॉचिंग कर रहे थे तो क्या है ये लॉन्ग, और ये क्या हो जाएगा, इंटरप्ट कर रहा है। यानी कि दखल अंदाजी किसने की, आपके टीवी को ना देखने की प्रक्रिया को क्या किया, आके ना देखने पे आपको मजबूर कर दिया। आपकी देखने की प्रक्रिया को क्या किया, फोन ने आके रोक दिया। कुछ समय के लिए हो सकता था आपका फोन जो था किसी आपके घर में, मान लेते हैं 4 कमरे हैं तो किसी एक कमरे में चार्जिंग पे वो सेट हुआ था, ओके। नेक्स्ट, पैरेलल एक्शंस, ऐसे एक्शंस, ऐसी गतिविधि जो कैसी होंगी, पैरेलल, व्हेन टू कॉन्टिन्यूअस एक्शंस वर हैपनिंग एट द सेम टाइम। पैरेलल, ठीक है ना, एक दूसरे से मिलजुलते हुए चलेंगे। कैसे, व्हेन टू कॉन्टिन्यूअस एक्शंस वर हैपनिंग एट द सेम टाइम इन द पास्ट, यूज व्हाइल। आपको व्हाइल का यूज कब करना है, जो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का व्हाइल इंडिकेटर था, इसका यूज कब करना है, जब आप देख लें दो समान एक्शन सेम टाइम पर हो रहे हों। व्हाइल मॉम वॉज कुकिंग डैड वॉज वॉशिंग द कार, यानी जब माँ क्या कर रही थी, कोई भी चीज बना रही थी, तो डैड क्या कर रहे थे, यानी पिताजी क्या कर रहे थे, कार को धुल रहे थे। तो दोनों एक्शन कैसे थे, सेम टाइम पे जब लगा है ना। मान लो यहाँ पे मैं बोल दूं कि वो टाइम जो था वो 11 o'clock था, 11 बजे, तो उसी टाइम पर क्या किया जा रहा था, माँ के द्वारा खाना बनाया जा रहा था और पिता के द्वारा कार को धुला जा रहा था। तो जो एक्शन पिता के द्वारा उसी टाइम पे किया जा रहा है और माँ के द्वारा भी उसी टाइम पे किया जा रहा, यानी दोनों एक्शन पैरेलल हैं और सेम टाइम पर चल रहे थे। हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में लिखा है, जब दो काम एक साथ हो रहे हो तो दोनों के लिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करें।
आप अपने सेंटेंस को रीड करें और उसमें देखें क्या एक्शन जो है वो पैरेलल टाइमिंग पर तो नहीं है। अगर पैरेलल टाइमिंग पर है तो आप किसका यूज करेंगे, वॉज एंड वर, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट, क्विक प्रैक्टिस चार्ट, यानी ओवरऑल हमने जो आज अपने चैप्टर में कवर किया है उसको एक क्विक रिकैप के साथ देखेंगे क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है, कहां पर हमको वॉज वर का यूज करना है और कैसे करना है। मान लेते हैं अगर आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट ही आता है तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, वॉज। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ही कैसा है, सिंगुलर। स्ट्रक्चर में क्या लिखा था, B4 या B4 को हम लोग B1 प्लस ING। तो आपकी मेन वर्ब जो थी वो स्टडी थी, तो स्टडी में ING लगाया, क्या हो गया, स्टडीइंग। यानी कंप्लीट सेंटेंस क्या हुआ, ही वॉज स्टडीइंग फॉर द एग्जाम। ओके, नाउ दे क्या है, प्लूरल है, तो दे के साथ क्या हो गया, वर हो गया। मेन वर्ब हमारी क्या थी, प्ले थी, तो जिसमें हमने ING लगाया तो क्या हो गया, प्लेइंग हो गया। दे वर प्लेइंग फुटबॉल एट नून, यानी दोपहर से। ओके, आई के साथ वॉज क्यों यूज हुआ, अभी मैंने इंडिकेटर्स में आपको सारे इंडिकेटर्स में जो सब्जेक्ट्स थे, आई, यू, ही, सी, इट, दे, किसके साथ पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज यूज होगा, किसके साथ वर होगा, प्रीवियस स्लाइड्स जो थी हमने उसमें देखा था। ओके, नाउ बी एंड वर। नेक्स्ट, अवॉइड कॉमन मिस्टेक्स। लेक्चर फिनिश करते करते हम लोग आपको ये भी बताना चाहते हैं कि कब आप मिस्टेक्स करते हैं और कब हमको ये देखना चाहिए कि इस मिस्टेक, हमसे ये जो मिस्टेक है इसको हम ना तो रिपीट करें और पहली बात तो हो ही ना, किस सिचुएशन में। फॉरगेट वॉज एंड वर, हम क्या करते हैं अक्सर वॉज एंड वर को भूल जाते हैं। जैसे आई रनिंग, तो ये क्या सेंटेंस रॉन्ग लिखा है, क्या होना चाहिए, रॉन्ग भी क्या है, वॉज एंड वर। वॉज एंड वर को क्या करते हैं हम रॉन्ग वे में यूज कर लेते हैं। कैसे, यहां पर हमने दे के साथ वॉज का यूज कर दिया है, बट दे हमारा जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो दे के साथ यूज क्या होना चाहिए था, वर। तो राइट क्या है, करेक्ट यूज क्या है, they were running. Okay, so if you have any doubt, so leave in comment. Thank you so much student.